स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहे हैं, जिसमें हमने रेशियो का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कवर किए हैं और सारा टॉपिक मैंने आपको समझाया है। किसी को भी कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकता है। और मैंने प्रीवियस जो वीडियो है, इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो है, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है। ऊपर एक आई बटन आ रहा है, आप उससे रिलेटेड एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हो और उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी चैप्टर का एक नया टॉपिक, प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का नेम था। रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। तो प्रोपोर्शन क्या होता है? हमने रेशियो सीखा था। रेशियो में क्या होता था कि हम दो चीजों में कंपेयर करते थे। उसके पास इतनी क्वांटिटी, किसी के पास मान लो किसी रूम की लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है, तो हम उसका कंपैरिजन करते थे। हम उसको कंपेयर करके उसकी रेशियो निकालते थे आपस में डिवाइड करके, कोई दो चीजों का। क्लियर? प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन जो होता है, इसमें हमें ज्यादा चीजों का, अगर हमें दो लोगों की अलग अलग चीजों का कंपैरिजन करना हो तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले आप एक एग्जांपल देख लो, उसके बाद मैं आपको इसको समझाऊंगी कि प्रोपोर्शन क्या होता है। अगर मान लो हमारे पास ऐसा केस आ जाए, एक है राजू, एक है अंजू। राजू ने क्या किया, क्या खरीदे 3 पेन्स खरीदे ₹15 के, और जो अंजू है उसने 10 पेन्स खरीदे ₹50 के। अब उसने 3 पेन खरीदे ₹15 के, उसने 10 पेन खरीदे ₹50 के, 50 के। अब ऐसे अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कहीं लिखा आ जाए, तो आप ऐसा बिना कुछ कैलकुलेट करे बता सकते हो कि किसके पेन की कॉस्ट ज्यादा है। मतलब कि अगर हम पर पेन चेक करें कि उसका एक पेन की कॉस्ट कितनी पड़ रही, मतलब कि इसको एक्सपेंसिव पड़े पेन की इसको पड़े, किसको महंगे पड़े पेन, किसको ये पेन मतलब ज्यादा महंगे एक्सपेंसिव हुए, राजू के पास, सॉरी राज के पास कि अंजू के पास। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, यही हमारा प्रोपोर्शन में हम सीखेंगे। दो कंडीशंस, अलग अलग रेट, एक ही चीज दुकान पे मतलब अलग अलग चीजें खरीदी है, उसके 3 पेन्स की कॉस्ट ₹15 थी और 10 पेन्स की ₹50 थी। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमने रेशियो में एक चीज सीखी थी कि हम दो सेम क्वांटिटी की रेशियो निकालते थे। मान लो उनकी यूनिट चेंज होती थी तो हम यूनिट उनकी सेम कर देते थे। तो हम यहाँ पे पेन परचेज जो किए हैं, दोनों के जो पेन परचेज हैं, तो उसकी अगर हम रेशियो निकालें बाय बोथ, सॉरी लिखने में थोड़ी मिस्टेक होगी, रेशियो ऑफ द पेन, रेशियो ऑफ पेन्स कितनी हो गई, यहां पर हमारा 3 है और यहां उसने कितने पेन खरीदे हैं, 10 पेन खरीदे हैं। तो ये आपस में डिवाइड तो होते नहीं है, तो रेशियो हमारी कितनी आ गई, 3:10 आ गई। पेन की रेशियो निकाल ली हमने अलग से, और यहाँ हमारी कॉस्ट है, हम कॉस्ट की रेशियो अलग से निकाल लेते हैं। रेशियो ऑफ कॉस्ट कितनी है, 15/50। अब 15/50 को हम लोग लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम इसको कर लेते हैं। ये कितने से जाएगा, 5 3s are 15 और 5 10s are 50, यानी कि 3/10 आ गया। और रेशियो हमारी कितनी आ गई, 3:10। तो हमने पेन के साथ मतलब दोनों के पेन की रेशियो निकाली और दोनों की कॉस्ट की रेशियो निकाली। तो हमने क्या देखा कि दोनों की रेशियो जो है बिल्कुल सेम आ रही है। दोनों की रेशियो सेम है, इसका मतलब कि किसी का पेन भी एक्सपेंसिव नहीं है, दोनों के पेन का रेट इक्वल है। मान लो यहां पर भी 3 लिखा है, 3 5s are 15 होता है, तो मतलब कि ₹5 की कॉस्ट पड़ी पेन की, तो इसकी भी पेन की ₹5 की ही कॉस्ट पड़ी। मतलब दोनों के पेन का रेट जो है, कॉस्ट जो है, बिल्कुल सेम है। बोथ पेन्स आर ऑफ इक्वल कॉस्ट। क्लियर?
तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस जब आती है तब हम उसका क्या ही बोलते हैं, प्रपोर्शन का यूज करते हैं। तो ये इसके इक्वल है, यानी कि ये रेशियो इस रेशियो की इक्वल है, तो ये इसके प्रपोर्शन में है। एक एग्जांपल और करते हैं, फिर हम ये जो है समझते हैं। सेम एग्जांपल जैसे यहाँ रहीम ने क्या किया, एप्पल्स सेल किए 2 kg एप्पल्स ₹180 के, और रोशन ने 4 kg एप्पल जो है ₹360 के। तो अब किसके एक्सपेंसिव है, किसके एक्सपेंसिव थे एप्पल्स। इसका भी हम लोग एप्पल्स के साथ और कॉस्ट के साथ रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो ऑफ एप्पल्स कितनी होगी, 2/4। यहाँ पे 2 kg है, यहाँ पर ये दोनों का जो वेट है बिल्कुल सेम है, तो कितनी आ जाएगी 1/2, यानी कि 1/2। तो 1:2 इसकी रेशियो आ गई, एप्पल्स की रेशियो। सिमिलरली हम दूसरा निकालते हैं, रेशियो ऑफ कॉस्ट कितनी होगी 180/360। इसको इससे काटा, 0 0 कट गया, तो 18 2 होता है 36, यानी कि ये भी हमारा कट के यहाँ 1 आ गया, यहाँ आ गया 2। कितनी रेशियो आ गई 1/2, दैट इज इक्वल टू 1:2। तो ये रेशियो और ये रेशियो भी हमारे सेम आ गए। जब ये दोनों रेशियो सेम आ गए, मतलब ये कि उसने 2 kg 180 रुपए में खरीदे हैं, तो उसने 4 kg 360 में खरीदे हैं, यानी कि दोनों की वजन की यानी केजी की कॉस्ट बिल्कुल सेम है। किसी को कोई महंगा नहीं पड़ा, एक्सपेंसिव नहीं पड़ा, रेट किसी को ज्यादा नहीं पड़ा। तो इस तरीके से हम इस चीज को निकाल सकते हैं। मतलब अब इसको पढ़ते हैं, इफ टू रेशियोज आर इक्वल वी से दैट दे आर इन प्रपोर्शन। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर दो रेशियो सेम आ रही हैं तो हम उनको कहेंगे कि वो दे आर इन प्रपोर्शन एंड यूज द सिंबल जे। पहले हम 2 डॉट लगाते थे रेशियो, अब यहाँ पे हम 4 डॉट लगाएंगे। ये सिंबल यूज करते हैं और इज इक्वल टू का साइन भी लगा सकते हैं टू इक्वेट द 2 रेशियोज। अब इन दोनों रेशियो को अगर हमें लिखना हो तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये वाली है 1:2, तो यहाँ पर ऐसे भी लगा के लिख सकते हैं 1:2, सॉरी 1:2 नहीं लिखेंगे। ये रेशियो किसकी निकाली थी हमने 2:4 की, किसके साथ निकाली थी 180:360। ये हम लोग इसको इस तरीके से डबल रेशियो लगा के लिख सकते हैं। हमको इसका मतलब क्या है कि ये रेशियो इस रेशियो के बराबर है, तो इसको बोलेंगे 2:4 इज प्रपोर्शन टू 180:360। ये हमारा हो गया प्रपोर्शन। तो आई होप आपको प्रपोर्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। आज की वीडियो में इतना ही। इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में और आगे इंटरेस्टिंग समझेंगे और एग्जांपल्स के साथ और अच्छे से समझेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो इसी वीडियो का पार्ट 2 में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और मेरी वीडियो को अगर आप देखते हो, पसंद करते हो, तो उसको लाइक जरूर दिया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 प्रपोर्शन के साथ। तब तक के लिए बाय।